Hello my dear students, myself Avi Shukla and this is your प्यारा सा चैनल E equals to MC square। So आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में एक नया लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं और एक नए लेक्चर के साथ साथ आज हम एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जो कि है लेंस। आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में, ठीक है ना। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। लेंस कहाँ से आए, जो कितने टाइप्स के लेंस होते हैं वो कहाँ से आए, ठीक है ना। जैसे हमने वहां स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर में टू पार्ट्स, स्फेरिकल मिरर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वैसे यहाँ पर स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से होते हैं, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव लेंस होता है एंड कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर। तो आज हम लेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, ठीक है। स्फेरिकल लेंस क्या है? एक देखिए स्फेरिकल लेंस हम बता देते हैं लेंस ही क्या है। लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि टू ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना होता है। ए लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। एक लेंस क्या होता है? वो ऑप्टिकल डिवाइस होता है मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है। लिख लेते हैं अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस made up of an transparent medium bounded by two spherical surfaces। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है विच इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की, सो स्फेरिकल मिरर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। स्फेरिकल मिरर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। First is concave lens, another is convex lens, okay। Spherical mirror are classified into two parts. First is concave lens and another is convex lens. So here we are going to discuss first of all concave lens। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने चल रहे हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है इसको आप नोट करके हेडिंग लगाइए कॉनकेव लेंस, हो गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसमें से एक लेंसेज के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले चाहे कॉनकेव पढ़ लेते हैं चाहे कॉन्वेक्स। पहले हम आपको कॉन्वेक्स ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। पहले हम कॉन्वेक्स ही पढ़ाते हैं। हेडिंग लगाइए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अगर कोई लेंस ऐसा बना होता है ये ऐसा, ये क्या है? ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बीच में क्या होता है? थिक होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है। और एज पे जो इसके किनारे होते हैं साइड पे, ये क्या होता है? थिन होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है? ये थिक होता है और यहाँ साइड में यहाँ पर ये थिन होता है और यहाँ भी क्या होता है? थिन होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि ये बना किससे होता है, तो ये टू स्फेरिकल सरफेसेस से बना। जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस ये होगा, ठीक है, और ये होगा, ठीक है ना। एक ये होगा, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। मान लेते हैं इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ठीक है। इसका सेंटर क्या है? C1 है और इसका सेंटर C2 है। तो ये जो C1 और C2 हैं, ये जो C1 और C2 हैं, इनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ
कर्वेचर। क्लियर है इतनी बात? C1 और C2 को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद ये यहां पर एक बीच में होता है, इसके सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और एक ऐसी लाइन जो कि C1 ऑप्टिकल सेंटर और C1 ऑप्टिकल सेंटर और C2 को मिलाए, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? एक ऐसी लाइन जो C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाए, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ये बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें और एक नोट करने वाली बात ये और है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना? तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट है, ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रही है? पास हो रही है, तो ये डेविएट नहीं होगी, अनडेविएट हुई, बिना डेविएट हुए ये क्या कर जाएगी? पास। मान लीजिए एक लाइट ये आ रही है, तो ये डेविएट ना होकर डायरेक्ट क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। एक खास बात ये है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो वहां पर कोई भी डेविएशन नहीं होता है, वहां पर नो डेविएशन होता है, वहां पर नो डेविएशन होता है, नो डेविएशन। क्लियर है बात? वहां पर क्या होता है? नो डेविएशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ, मान लीजिए ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये अपनी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहां से जाकर के ऐसे ही पास होगी। ठीक है, यहां से मान लीजिए एक और रे ऑफ लाइट आई, ये भी यहां से डेविएट होकर के यहीं से पास होगी। मान लीजिए एक और कोई रे ऑफ लाइट यहां से आई, तो ये भी डेविएट होगी, यहां से पास होगी। एक और रे ऑफ लाइट यहां से आई, तो ये भी डेविएट होगी, यहां से पास होगी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वो लेंस के उस साइड जाकर एक पॉइंट पर मिल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, या फिर उसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलिए या फिर फोकस बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? फोकस। ठीक है। अच्छा, लाइट इधर से आ रही है, तो लाइट इधर से भी तो आ सकती है, तो मतलब यहां भी क्या होगा? ये फोकस होगा। भाई लाइट मान लीजिए इधर से जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मिल रही है, मतलब डेविएट होके यहाँ पर कन्वर्स हो जा रही है। देखिए, कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये जो है लाइट लेंस क्या कर देता है? लाइट को क्या कर देता है? एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है, एक पॉइंट पर मिला देता है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब अभी समझ में आया होगा ना? क्योंकि ये जब कई सारी रे ऑफ लाइटें पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की चली आ रही होती हैं, तो ये लेंस क्या कर देता है? ये सारी लाइटों को ला करके एक जगह कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर इतनी बात? इतनी बात क्लियर? तो हम क्या कर रहे थे कि अगर मान लीजिए ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं, कहां बनाए? यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। अब मान लीजिए इधर से पैरेलल लाइटें आ रही हैं, इधर से पैरेलल लाइटें आ रही हैं, इधर से अभी तक उधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, ये भी यहीं एक पॉइंट पर मिलेंगी। बताइए, तो यहां भी तो फोकस होगा। कहने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस 2 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। फोकस यहां भी हो सकता है, इसको हम F1 बोल देते हैं, इसको हम F2। तो यहां पर क्या हो सकता है? 2 फोकस हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस में केस में 2 फोकस हो सकता है। ठीक है, एक बात और, मान लीजिए यह कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ये क्या है? फोकस F1 है, ये क्या है? फोकस F2 है। तो इस केस में क्या होता है? जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F2 की है, उतनी F2 से एक और डिस्टेंस हम लेते हैं, वहां पर हमारा हो जाता है 2F2। और वैसे इधर जितनी डिस्टेंस यहां से लेकर F1 तक है, उतनी और डिस्टेंस हम यहां से लेकर यहां तक लेते हैं, और यहां पर बनता है 2F1। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? अभी इमेज फॉर्मेशन में ये सब हमें काम आएंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फोकस की बात किया जाए, फोकस को डिफाइन कैसे करें? ठीक है, फोकस हो गया। ठीक है ना? फोकस हो गया कि जहां पर लाइटें मीट करती हैं, तो
कॉन्वेक्स लेंस के केस में जहां पर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है, कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं फोकस। अच्छा, फोकस तो पता हो गया, लेकिन अगर फोकल लेंथ की बात की जाए, फोकस तो क्लियर हो गया आप लोग को, लेकिन अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ आप लोग क्या करेंगे? फोकल लेंथ की बात बताइए। फोकल लेंथ क्या भाई? डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दूरी है। फोकल लेंथ क्या भाई? फोकल लेंथ एक दूरी है। तो डिस्टेंस कहां बता दें? हाँ, यहां पर देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1, वो फोकस F1 भी हो सकता है, वो फोकस F2 भी हो सकता है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉन्केव लेंस। पॉज करके नोट करिए। हो गया? चलिए, अब हेडिंग लगाइए कॉन्केव लेंस। ठीक, कॉन्केव लेंस कैसा होता है? कॉन्केव लेंस ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्केव लेंस, या फिर कभी कभी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी हम बोल सकते हैं। बीच में क्या होता है? बीच में थिन होता है। साइड में क्या होता है? ये थिक होता है, मोटा होता है। एड्ज पर क्या होता है? ये थिक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है? कॉन्केव लेंस आया कहां से? देखिए, मान लीजिए ये भी दो स्फेरिकल सर्फेस से आया है। देखिए, एक यहां पर सर्किल रहा हुआ स्फेरिकल सर्फेस, एक यहां पर ऐसा कुछ रहा हुआ, तो वहीं से छोटे छोटे पार्ट्स काट करके हम बना दिए क्या भाई? देखिए, एक कोई स्फीयर रहा होगा ऐसे, तो उसमें से ये वाला पार्ट हम काट लिए, ऐसा पार्ट, और यहां पर लाके इसको फिट कर दिए, तो हम क्या बना दिए? इसको हमने बना लिया कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस हो गया। आया यहां से दो स्फेरिकल सर्फेस से, उसको कट करके हम कॉन्केव लेंस ले आए। ठीक, इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि जब मान लीजिए कोई एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस यही है, प्रिंसिपल एक्सिस वही होगी। ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी तो वो डेविएट नहीं होगी। इस केस में भी जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो डेविएट नहीं होती। अगर ऐसे जा रही तो ऐसे चली जाएगी, मान लीजिए ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जाएगी, मतलब डेविएट नहीं होगी, अनडेविएटेड, मतलब अनडेविएट, डेविएट होनी ही नहीं है। ठीक है, एक तो खास बात ये। उसके बाद एक और खास बात ये है कि मान लीजिए एक कॉन्केव लेंस है, ये क्या है? कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है तो क्या हो जाता है? ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आ जाती है तो ये ऐसे इसको क्या कर देता है? डाइवर्ज। अब समझ में आया डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही हैं, बहुत सारी लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो उनको दूर भेज दे रहा है। मतलब पैरेलल तो है, एक टाइम पर पैरेलल है, बट लेंस में टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जा रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्केव क्या था? वो पैरेलल ही आ रही थी लेकिन वो कन्वर्ज कर दे जा रहा था, इसीलिए इसको हम बोल रहे थे कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ अभी? ठीक है, तो ये आ रही है, एक और पैरेलल लाइट आई, ये भी क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। यहां भी एक लाइट आई, डाइवर्ज हो गई। यहां भी एक लाइट और आई, डाइवर्ज हो गई। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी लाइटें अगर हम पीछे देखें, मिलाएं, तो एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं ये। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका बन गया फोकस। ये इसका क्या बन गया? फोकस। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका क्या बन गया भाई? फोकस बन गया। ये इसका क्या बन गया? फोकस।
क्योंकि अगर हम देखें पीछे साइड, अगर हम इमेज का फॉर्मेशन करना चाहें, इमेज देखना चाहें, मतलब बनाना चाहें कि लाइटें कहाँ मिल रही हैं, तो हम बना सकते हैं। कहाँ पर, मतलब एक पॉइंट पर वो मीट करेंगी। अगर हम मतलब ये जानना चाहें कि क्या ये लाइटें मिलेंगी नहीं, तो अगर हमें ये जानना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सबको पीछे की साइड मिलाएंगे तो देखेंगे ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पर ही सब मिल जा रहे हैं, तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्लियर, क्लियर इतना? चलिए, अच्छा, इस डायवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और जो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम कंक्लूजन, इन दोनों को हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें कुछ हम कंक्लूजन आपको लिखाएंगे। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन निकला क्या है इससे, तो पॉज करके नोट कीजिए। हो गया? चलिए, कंक्लूजन के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उसको भी हम आप लोग को नोट करवा देंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हेडिंग लगाइए आप कंक्लूजन। ठीक है, हेडिंग आपको क्या लगाना है, कंक्लूजन ही लगाना है। इसमें सबसे पहले कंक्लूजन लिखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल कब होंगे, ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल कब होंगे, ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल तभी होंगे जब लेंस के दोनों साइड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सेम होगा। बताइए, ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल तभी होंगे जब जो लेंस के दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये लिख लीजिए, क्या, द फोकल लेंथ the two focal length are equal when the radius of curvature, r aussi लिख रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में radius of curvature is equal on both side of the lens, both side of the lens। ठीक है, जब दोनों साइड लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होगा तो क्या होगा, व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल, इज सेम लिख देते हैं, इक्वल नहीं, इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, थर्ड क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर फोर्थ है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। ठीक है, इस कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जहां हम कन्वर्जिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डाइवर्जिंग भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है, कन्वर्जिंग लेंस, और यहाँ पर हो सकता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये रहा आज का अपना लेक्चर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात और, डीपीपी अभी हम नहीं आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, आपको भी हम डीपीपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि भी कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है। ठीक है, जब रिस्पांस आने लगेगा तो हर लेक्चर के नीचे आपको फ्री डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तब तक आप लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, और बाकी कोई डाउट होता है तो फिर से आप हमको मेल कीजिए, मेल भी दिया है अबाउट में, या फिर कमेंट बॉक्स के नीचे, कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।